क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आए हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही म्यूजाम या BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे है 9th था 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, NDS, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट करें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड फिजिक्स क्लास 11th, और उसमें से जो पिछले क्लास में जो टॉपिक किया था वो प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम किया था। यानी किसी कंटेनर में लिक्विड लेते हैं तो उससे कितना प्रेशर होता है, जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो, और उसके रिलेशन भी ड्राइव किए थे। तो उसके आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन हम ये दिया है, ये क्वेश्चन वैसा है जो कंपटीशन में आया हुआ है इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, जैसे इसको दे रखा है कि ये IIT में आया हुआ है। ये साल मेंशन नहीं कर रहा कौन से साल का है, मगर ये दे रखा IIT में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है हमारा। ठीक है, आगे चले हम लोग। क्या दे रखा? अ वर्टिकल यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इनर क्रॉस सेक्शन कंटेन्स मरकरी ऑफ बोथ ऑफ इट्स आर्म्स। ठीक है, अ ग्लाइसरीन डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, column of length 10 centimeters is introduced into one of its arm. Oil of density 0.8 gram centimeter cube is poured into another arm until the upper surface of the oil and glycerine are same in horizontal level. Find the length of the oil column. ठीक है, बताया कि एक यूट्यूब है, और यूट्यूब हम लोग बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। यू फॉर्म में होता है, यू फॉर्म में, उसमें मरकरी लिया गया है। मरकरी का डेंसिटी हमें पता है, अगर हम लोग केजी में लेते हैं तो 13.6 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है, और अगर ग्राम में लेंगे तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बाकी ये जो है एक आर्म में ग्लाइसरीन डाला है, उसकी डेंसिटी दे रखा है 1.3, ये 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरे आर्म में एक ऑयल डाला है जिसकी डेंसिटी है 0.8। ठीक है ना, ये दो डेंसिटी दे रखा है। लेकिन इसका जो कॉलम है, ग्लाइसरीन तो 10 सेंटीमीटर कॉलम में डाला गया है, और ऑयल को डाल के बराबर किया गया है। तो बताना कि ये जो ऑयल है ये कितना कॉलम या कितने हाइट तक ये है, इसका हाइट निकालना है। अब मैं इसका एक फिगर बनाता हूँ, समझने के लिए एक फिगर बनाता हूँ, तो उसके बाद समझ में आएगा। क्या बताया कि ये सवाल के हिसाब से कि हम लोगों ने मरकरी लिया था, एक तो मरकरी है, दूसरा ग्लाइसरीन है, और तीसरा ऑयल है। इसका हम लोगों ने ये एक फिगर बनाया है कि हमने मरकरी लिया, ये ब्लैक से दिखा रहा हूँ मरकरी को मैं, और ये जो ग्रीन से दिखा रहा हूँ ये ग्लाइसरीन है। ये 10 सेंटीमीटर इसमें फिल किया गया है ग्लाइसरीन, ये 10 सेंटीमीटर ग्लाइसरीन फिल किया गया है, और इधर डालने के बाद मरकरी जो है ना थोड़ा ऊपर उठ गया है, इस तरह से दिखाया गया है, और फिर यहाँ तक मरकरी उठ गया। इसके बाद इसमें ऑयल डाल दिया गया, ये जो है ना ऑयल डाल दिया गया, रेड से दिखाया मैंने ऑयल को, इसे ऑयल डाल के, और ये लेवल दोनों बराबर कर दिया गया है, यहाँ से ये लेवल बिल्कुल बराबर कर दिया गया है। इसमें बोला ना कि दोनों तरफ डाल के लेवल बराबर कर दिया गया, तो ये लेवल बराबर कर दिया गया। अब ये वाला हाइट, यानी ये जो ऑयल डाला गया है इसकी हाइट कितनी है ये निकालना है हमें, यहां से यहां तक की हाइट निकालना है। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये फिगर था, और इसके क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये फिगर बना दिया। आगे चले हम लोग। ठीक है, ये फिगर तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ है ये देखिए, ये जो ग्लाइसरीन डाला गया है, ये ग्लाइसिन की वजह से यहाँ पे इतना 10 सेंटीमीटर का डेप्थ है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा और ठीक इसके सामने यहाँ जो प्रेशर होगा, ये दोनों प्रेशर बराबर होंगे नहीं, सेम डेप्थ में आएंगे। यानी ये अगर लेते हैं हम लोग, तो ये जो है यहाँ पे जो एक पॉइंट ले लेते हैं ई पॉइंट, ठीक है,
तो यानी ये मरकरी, ये ग्लाइसरीन का जो प्रेशर पड़ रहा है, ग्लाइसरीन का जितना यहाँ पे प्रेशर होगा यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर होगा, सेम कॉलम के हिसाब से। ठीक है, सेम कॉलम के हिसाब से इसका और इसका प्रेशर बराबर होगा। लेकिन इसमें क्या देखते हैं, इस वाले आर्म में सिर्फ ग्लाइसरीन है और इस वाले आर्म में दो है, ये यहां से यहां तक मरकरी है और यहां से यहां तक ऑयल है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग ये टोटल लेंथ लें तो इसके टोटल लेंथ के बराबर होगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर होगा ये भी। ये तो ऑयल का हाइट दे रखा है, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा हमारा, यहां से यहां तक का हाइट कितना हो जाएगा 10 माइनस एच, यहां से यहां तक का हाइट, ये मरकरी का जो हाइट होगा। कितनी बात समझ में आई? यानी कि ये ऑयल का एच हाइट था और यहां से यहां तक टोटल 10 है, तो 10 में से एच माइनस कर देंगे तो ये मरकरी का हाइट होगा। यानी लेफ्ट वाले आर्म में ऑयल प्लस मरकरी दोनों को मिलाकर जितना प्रेशर पड़ेगा इस ई पॉइंट पे, यहां ग्लाइसरीन की वजह से बी पॉइंट पे प्रेशर उतना ही बराबर होगा। सवाल समझ में आ गया? ये आया हुआ है, अच्छा सवाल है, मैं करके दिखा रहा हूं इसको। ठीक है ना, आगे चले, सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको हम यहाँ से करना शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने क्वेश्चन लिख रखा, जगह ले रखा है, लेकिन मैं इसको बाकी यहाँ से करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या दे रखा, सोल्यूशन कर रहे हैं, प्रेशर एट ई जो इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना प्रेशर होगा इस कॉलम के हिसाब से इन दोनों को मिला के जितना यहाँ प्रेशर होगा दोनों बराबर होंगे। मगर यहाँ पे जो है दो कॉलम है, दो चीजें, एक तो ऑयल है और एक मरकरी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट ऑफ द ऑयल इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑयल इनटू जी प्लस हाइट ऑफ द मरकरी डेंसिटी ऑफ द मरकरी इनटू जी, इन दोनों को मिला दिया और यहां लेंगे हाइट ऑफ, ये हम लोग ये डैश ले लेते हैं और यहां पे ले लेते हैं हाइट ऑफ मरकरी मतलब ग्लाइसरीन जी इनटू डेंसिटी ऑफ ग्लाइसरीन जी, और ये जी हो गया। ये ग्लाइसरीन स्मॉल जी लिखा है, ये ऐसा ये वाला जी नहीं है, ये ग्रेविटी है। ठीक है ना, मैं चलो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कैपिटल जी कर लेता हूं। ठीक है ना, ये ग्लाइसरीन के लिए। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब देखो यहां से जी कॉमन ले लेते हैं और इस जी से कैंसिल कर देते हैं, तो ये जी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, हाइट ऑफ ऑयल, तो हाइट ऑफ ऑयल को सिर्फ एच ले लेते हैं, हाइट ऑफ ऑयल को एच ले लेते हैं। और डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना दे रखा हमारा, ऑयल का डेंसिटी दे रखा 0.8, तो ये 0.8 ले लिया, प्लस ये जी तो कैंसिल हो गया है, यहां से हाइट ऑफ मरकरी, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एच। ठीक है, और ये डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वैसे केजी में लेते हैं तो 13.6 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब होता है, लेकिन अगर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब करेगा तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाता है। कितनी बात समझ में? और इसके बाद जो दे रखा है यहाँ पे इस साइड में, राइट साइड में, तो हाइट ऑफ ग्लाइसरीन कितना है 10 और डेंसिटी कितना दे रखा है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जी तो कैंसिल हो गया है। यहां तक कितना समझ में आया है, किस किस को समझ में आया, सबको आ रहा है समझ में ये? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं क्वेश्चन को मिटाऊंगा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। ये इतना तो समझ में आ गई, ये फिगर बना लिए, इसके बाद आगे थोड़ा सा स्टेप है सिंप्लीफाई करने का, मैं करता हूं क्वेश्चन मिटाकर। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0.8h और इसको 13.6 से इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 आ जाएगा ये, और ये 13.6h इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, एच को एक तरफ ले जाते हैं और नंबर को एक तरफ लाते हैं, तो 136 माइनस 13 और ये माइनस 13.6h था, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 0.h आ जाएगा। h को कॉमन ले लेते हैं या माइनस कर लेते हैं, ये कितना बच जाएगा हमारा, ठीक है ना, 136 में 13 माइनस किया 123, इसमें से इसको माइनस का 12.8h आ गया। और अगर h निकालना चाहते हैं तो 123 को
12.8 से डिवाइड कर देते हैं। 12 से करेंगे, मान लो ये खाली 12 लेते हैं तो 12 120 आ जाता है, तो ये 9 पॉइंट समथिंग, यानी यहाँ पे एज का जो वैल्यू है 9.6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाता है। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये पहले कैंसिल करेंगे फिर जितना आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये दे रखा हमारा, इसमें इस वाला जो हाइट है, ऑयल की जो हाइट है वो 9.6 सेंटीमीटर है। इस तरह से कोई भी मान लो ऐसे दिया होता, एक फिगर बना के दिया होता, ऐसा भी हो सकता था कि एक फिगर को दिया हुआ है और सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है और ये वाला हाइट निकालना हो सकता था। तो इसी तरह से ये हाइट कुछ और होता, जैसे 10 तो इस क्वेश्चन में दे रखा, कुछ और होता है, या फिर मरकरी का हाइट निकालने को हो सकता था। तो जैसे हमारा यहाँ से यहाँ तक 10 है, 9.6 तो ये आ गया, तो मरकरी का हाइट कितना है 0.4। भाई 10 में से 9.6 माइनस कर दो तो 0.4 मरकरी की हाइट है। कुछ भी पूछ सकता था, कितनी बात समझ में आई। तो ये था एक सवाल जो प्रेशर एक्सर्ट बाय द लिक्विड कॉलम के हिसाब से था। आगे चलते हम अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये एक क्वेश्चन हमने लिखा है, इसको मैं पढ़ता हूं, देखिए क्या है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी के तो सभी क्वेश्चन अच्छे हैं भाई, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ये क्या दे रखा, एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशियन, समंदर के अंदर 1000 मीटर गहराई पे, ठीक है, 1000 नीचे गहराई में। पहला पार्ट पूछा है व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी समंदर के अंदर 1000 मीटर गहराई में जाएंगे तो वहां पे कितना होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, एक। दूसरा व्हाट इज द गेज प्रेशर, गेज प्रेशर क्या होगा वहां पे 1000 के डेप्थ पे। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो of area 20 centimeter by 20 centimeter of a submarine at this depth, the interior of which is maintained at the sea level atmospheric pressure. Density of sea water is 1.03 10 to the power 3 kg per meter cube and g का वैल्यू दे रखा 10। ठीक है, ये सवाल दे रखा हमारा। ठीक, इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। क्या बताए, ये जैसे हमारा ये ओशियन का सरफेस है, यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, उसको बोलते हैं पीए। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर सरफेस, समंदर के सरफेस पे लग रहा है। अब इससे 1000 नीचे यहाँ पे गए, 1000 नीचे गए समंदर के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद हमें बताना है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, साथ ही गेज प्रेशर कितना है। और यहाँ पे 1000 के गहराई में एक सबमरीन है। सबमरीन तो जानते होंगे, एक ऐसे जहाज होती है जो पानी के नीचे नीचे चलती है। एक तो हवा में जहाज उड़ते हैं, एक ऐसे जहाज होते हैं पानी के अंदर अंदर काफी दूर तक जाती है, सबमरीन। ठीक है ना, तो ये एक सबमरीन है और इसके सबमरीन जो है ना अंदर में काफी सारे मशीनें लगे होते हैं, लोग होते हैं, अपना चलना फिरना होता है और वो पानी के अंदर अंदर जाता है। तो सबमरीन के बाहर तो समंदर का पानी है और अंदर जो है ना एयर है। तो जो अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद अंदर जो एयर है उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। लेकिन इसके बाहर जो है ना वाटर की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर है, समंदर के पानी की और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो इसके ऊपर जो है ना एक विंडो है, एक विंडो है जिसका 20 बाई 20 सेंटीमीटर का वो एरिया दे रखा है, यानी कि एक विंडो है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर है। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस विंडो पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ये थर्ड पार्ट पूछा है। थर्ड पार्ट दे रखा ना, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 बाई 20 ऑफ अ सबमरीन एट दिस डेप्थ, द इंटीरियर ऑफ द ऑफ विच इज मेंटेन एट द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितनी बात समझ, तो ये तीन पार्ट है। कितनी बात समझ में आई, सवाल समझ में आ गया। अब आगे चलते इसको करते हम लोग पहला पार्ट, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। पहले पार्ट का, पहले पार्ट में क्या दे रखा है, व्हाट इज एब्सोल्यूट, व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है हमारा,
यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कितना लग रहा प्लस इसका डेप्थ की वजह से कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस एच रो जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द लिक्विड ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ की वजह से कितना है यहाँ, तो यहाँ पे हमें प्रेशर बताना है, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ये P लिख लिया, ये एब्सोल्यूट प्रेशर को P से दिखाते हैं हम लोग, और PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है हम लोग जानते हैं 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल के फॉर्म में होता है, 1.013 होता है, 3 होता है वो 3 डिजिट तक होता है, अगर हम लोग 2 डिजिट तक लिखेंगे तो इतना ही लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 10 टू द पावर 5 मैंने लिखा है पहले, लेकिन अगर 2 डेसिमल तक लिखेंगे तो इतना ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, डेसिमल के 2 डिजिट तक, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आगे दे रखा है ये H, इसकी डेप्थ कितना है 1000। ठीक है, समंदर का ये जो पानी इसकी डेंसिटी कितना है, यहाँ पे दे रखा डेंसिटी, ये दे रखा है 1.03 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और ये जी का वैल्यू कितना है, ये 10 है, जी का वैल्यू ये क्वेश्चन में दे रखा 10 यूज करना है। कितनी बात समझ में आई? ये आगे चले हम लोग, तो ये हम लोग ऐसे ही रख देते हैं 1.01 10 टू द पावर 5 कर लेते हैं, 3 प्लस 3 6 7 पावर आ रहा है, 1.03 10 टू द पावर 7 ऐसे आ गया ये। हम क्या करेंगे, इसको 5 कर लेंगे, तो ये 2 जीरो से इसको मल्टीप्लाई यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 5, और ये 103 10 टू द पावर 5, ये ऐसे हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 5 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 103 प्लस 1.01, तो ये 104.01 10 टू द पावर 5, तो ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा ये। ठीक है, अगर हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में लिखना चाहें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है PA, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, इसको ATM भी लिख देते हैं। 1 ATM का मतलब क्या हुआ, इसके बराबर हो गया 1.013 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है 1 ATM। तो अगर ATM के फॉर्म में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे 1.013 या 1.01 10 टू द पावर 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 10 टू द 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 104 ATM, ये ATM के फॉर्म में लिख दिया। ये पहले जो था वो पास्कल के फॉर्म में था, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में, ये समझ में आया कैसे हमने ATM में चेंज किया हम लोगों ने, जितना प्रेशर था उसको 1 ATM का जो वैल्यू होता 1.01 10 टू द पावर 5 उससे डिवाइड कर दिए, तो वो हमारे ATM में चेंज हो जाएगा, ये हमारा ATM में चेंज हो गया। तो यहाँ पे 1000 के डेप्थ में कितना प्रेशर है 104 ATM, यानी जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहाँ तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, जो हम लोग को लग रहा है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे 1000 मीटर की गहराई में जाएंगे तो कितना 104 ATM के बराबर प्रेशर लग रहा है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया ये एब्सोल्यूट प्रेशर। अब हम लोग दूसरा पार्ट निकालने जा रहे हैं, व्हाट इज द गेज प्रेशर, इसे नोट करिए, थोड़ा मैं मिटाऊंगा। हम इसको जो है ना वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, इस वैल्यू को P के वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं 104 ATM, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर का वैल्यू जो है ना यहाँ लिख दिया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अगला जो दे रखा गेज प्रेशर, गेज प्रेशर कितना होगा, गेज प्रेशर कैसे निकालते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है H रो जी। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। फिर P एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो, इसको ला लिया, तो ये H रो जी के बराबर होगा, और इसको हम लोग कहते हैं गेज प्रेशर, PG H रो जी। तो गेज प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। ठीक है, तो ये PG आ गया हमारा H रो जी के बराबर। अब H रो जी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग,
एच कितना दे रखा है इसमें, यहाँ पे 1000 डेप्थ दे रखा है, डेंसिटी 1.03 10 टू द पावर 3 दे रखा है, और ये 10 ले लेते हैं हम लोग, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया 1.03 10 टू द पावर 7, ठीक है ना। गैस प्रेशर, अगर हम लोग इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे ये तो पास्कल, ये तो हम लोग बोलेंगे पास्कल में है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, लेकिन अगर हम लोग चाहें कि इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कर दें, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 10 टू द पावर 5 कर लेते हैं, 10 टू द पावर 5, तो ये 2 जीरो इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा 103 10 टू द पावर 5, ये हो जाएगा। और 10 टू द पावर 5 को हटाएंगे तो 103 ATM, क्योंकि इसको अगर डिवाइड करेंगे 1.01 तो बात 1 ही हो जाता है, तो 10 टू द पावर 5 सिर्फ कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 103 ATM के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो गेज प्रेशर है वो कितना है 103। ये गैस प्रेशर का मतलब समझ में आया कि यहाँ सबमरीन है, यानी 1000 मीटर के गहराई में एक सबमरीन है। मान लो हम लोग सबमरीन में जा रहे हैं, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ठीक है, तो सबमरीन में जा रहे हैं, तो अंदर में हम लोग घूम फिर रहे हैं और बाहर में पानी, फिल्मों में तो देखा होगा, फिल्मों में बहुत दिखाते हैं यार, बाहर में समंदर की पानी है, तो वो पानी जो है ना उसका प्रेशर लग रहा होगा, तो बाहर में जो पानी का प्रेशर होगा, अंदर में तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जी रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रेशर एयर के प्रेशर के बराबर ही होना चाहिए, ये भी ज़्यादा कम होगा तो हमें नुकसान करेगा, तो वो जो है बाहर का जो प्रेशर है और अंदर का प्रेशर है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको डिफरेंस को ही गेज प्रेशर बोलते हैं, यानी कि बाहर में एक्चुअल प्रेशर कितना था 104, बाहर जो पानी, समंदर के पानी की वजह से जो प्रेशर लग रहा है 1 मीटर 1000 डेप्थ में, वो 104 है वो, और अंदर में सबमरीन के अंदर में, इसके अंदर में 1 ATM है, तो ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये अंदर का प्रेशर हो गया, ये वो बाहर का प्रेशर हो गया, तो इसको प्रेशर गेज बोलेंगे। यानी ये जो प्रेशर गेज है, क्या कहना चाह रहे हैं कि जितना ये जो प्रेशर है ना, उस सबमरीन के विंडो पे इतना ही प्रेशर लग रहा है, इतना ही नेट प्रेशर लग रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द विंडो, यानी जो सबमरीन का जो खिड़की है शीशे का, जिस चीज का बना हुआ है, उसके ऊपर जो ना पानी की वजह से 103 ATM का प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो नेट प्रेशर ऑन द विंडो कितना होगा, गेज प्रेशर के इक्वल होगा, और वो गेज प्रेशर कितना है 103 के बराबर होगा। अब हमें प्रेशर अगर इतना है तो उस विंडो पे फोर्स कितना लग रहा होगा, वो थर्ड पार्ट हम लोग फोर्स निकालने जा रहे हैं। कितनी बात समझ में आई, इसे नोट कर लिए, फिर मैं मिटाता हूं। ये दे रखा हमारा नेट प्रेशर ऑन द विंडो, ठीक है ना, विंडो ऑफ सबमरीन, विंडो ऑफ सबमरीन कितना हो जाएगा नेट प्रेशर, वो गेज प्रेशर के बराबर होगा, और गेज प्रेशर कितना 103 ATM। अब इसका जो विंडो का है, इसका एरिया निकाल लेते हैं, यहाँ पे एरिया, ये विंडो है 20x20, एरिया ऑफ विंडो, ये जो है 20 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, ये है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, ये हम लोग इसको क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसे भी 100 से डिवाइड कर लो और इसे भी 100 से डिवाइड कर लोगे, तो ये 400 अपॉन ये 10,000 ऐसे आ जाएगा, 2 जीरो इससे काट लो, इससे डिवाइड करो, 0.04 मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया आ जाएगा मीटर में। अब हमें फोर्स ऑन द विंडो, विंडो पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन विंडो ऑफ सबमरीन, गेज प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। अब ये 103 10 टू द पावर 5 कर लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया, ये एटीएम में था ना, एटीएम को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना, 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, और एरिया कितना दे रखा 0.4 मीटर स्क्वायर, हाँ इसका 0.04 मीटर स्क्वायर आ गया ये। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ये
4.12 10⁵ न्यूटन, इतना हमारा प्रेशर लगेगा, नेट प्रेशर ऑन द विंडो 10⁵ न्यूटन। 10⁵ जाना बहुत 4 लाख न्यूटन फोर्स लगेगा, तो वो विंडो तो टूट ही जाएगा, वो विंडो टूट ही जाएगा। तो वो विंडो भी बनता है बहुत ही ज़्यादा ऐसे मटेरियल का जो हाई प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, अदरवाइज वो तो सबमरीन डूब के मर जाएंगे सब लोग, ठीक है। तो उन सब का अपना कितना प्रेशर बर्दाश्त करने की टोलरेंसी होती है, वो सब कैलकुलेट करके उसमें पार्ट्स लगाए जाते हैं। कितनी बात समझ में आई? क्योंकि वो जैसे जैसे नीचे जाते हैं, पानी का, ओशन के वाटर का जो प्रेशर होता है, वो इतना प्रेशर होता है कि अगर वो अच्छे मटेरियल का नहीं बनेगा, तो पानी के प्रेशर से ही वो क्या होता है, बिल्कुल दब जाएंगे, बिल्कुल फिर हम लोग बोलते हैं ना कि दबा के चूर चूर हो जाएगा, अंदर में बिल्कुल दब जाएंगे, क्रश कर जाएंगे, इतना प्रेशर होता है। तो वो पूरी बॉडी जो बनती है, उस मटेरियल का जो प्रेशर टॉलरेंसी है, वो बहुत ज़्यादा होता है, तभी जाके वो उस तरह के चीज़ों को यूज़ करते हैं सबमरीन में। कितनी बात सुन में ये सवाल समझ में आ गया? कैसा लगा? मज़ा आ रहा है कुछ? आगे कराते हैं 1-2 सवाल और, इसे नोट करिए। अगर चाहते हैं अपने नीट जेईई में क्वालिफाई करने के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ऐसे और इससे और अच्छे-अच्छे सवाल मैं कराता रहूँगा और लगातार हम आपको कांटेक्ट में रखेंगे। वो बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वो बच्चे जो आने वाले दिनों में जो 8, 9, 10th में है और आने दिनों में नीट जेईई को तैयारी करेंगे, वो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि जब मैं आपको तैयारी कराऊँगा, जब हमारे साथ जुड़ेंगे आप, तो आप भी से शायद तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी से भी काफ़ी सारे प्रोग्राम चला रहे हैं, जो 9th में हैं, जो 10th में हैं। 9th में क्या करते हैं हम लोग, 9 कम नीट जेईई, 10th कम नीट जेईई की तैयारी शुरू चल रहा है, तो इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी से आप अपने आप को आने वाले दिनों में किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर लें, या तैयार कर लें अपने आप को, ताकि वो आपका सिलेक्शन आसानी हो जाए, तो आप हमारे चैनल से अभी जुड़े, लेट ना करें, ठीक है। किसी क्लास में भी आप चाहो जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। ओके, चलो ये नोट कर लो। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। ये दे रखा है एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में फिगर भी है और क्वेश्चन भी है। तो पहले मैं फिगर को समझाता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूँ। क्या दे रखा है कि ये एक हमारा टैंक है जिसमें ऑयल है, हमने ग्रीन कलर से दिखाया है। ये जो ऑयल है, ये यहाँ तक तो भरा हुआ है, ये पाइप है, एक पाइप से फिर ये ऑयल जो यहाँ तक गया हुआ है। तो इसकी जो जो ट्यूब है, यूट्यूब है, उसमें जो लेंथ है ऑयल की 1.5 मीटर है, और इससे 1 मीटर ऊंचाई तक अभी भी ये ऑयल है। इसके ऊपर गैस है, और इसका एक प्रेशर है, पी दे रखा है, ये गैस का प्रेशर। अब इसके बाद इसमें जो है ना, ब्लू कलर से दिखा है, ये मरकरी है, Hg मरकरी। और ये जो है ना ब्लू कलर, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक है, और यहाँ से जो हाइट है ये एक तो प्रेशर निकालना है, ये P, और दूसरा निकालना है प्रेशर, गैस प्रेशर। ये सवाल दे रखा, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड गैस प्रेशर ऑफ द गैस। गैस का एब्सोल्यूट कितना प्रेशर होगा और गैस प्रेशर कितना होगा above the liquid surface in the tank shown in the figure. Density of oil, इसका डेंसिटी दे रखा 820 kg per meter cube, एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 10⁻³ ये तो हम लोग जानते ही हैं। जी का वैल्यू 9.8 10 भी यूज कर सकते हैं, ये भी हमें वैल्यू पता है। ये फिगर समझ में आ गया, ये ठीक है। ये फिगर पे ही सवाल है, इसका यहाँ का प्रेशर बताना, ये पी का वैल्यू निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर, और साथ ही प्रेशर गेज प्रेशर भी निकालना है, ठीक। अब अगर हम लोग फिगर को देखते हैं, तो यहाँ पे जो है जो ऑयल है यहाँ तक डेप्थ तक आया हुआ है, और यहाँ से जो मरकरी है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे मरकरी भरा हुआ है। यानी इस हाइट पे अगर हम लोग एक लाइन खींचते हैं दोनों तरफ से, ऐसे अगर हम लोग लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पे यहाँ से लेके ये डेप्थ पे, इस डेप्थ पे, यानी इस वाले लिक्विड में इस डेप्थ पे जितना प्रेशर है, वही प्रेशर यहाँ मरकरी पे है। इस मरकरी का प्रेशर है यहाँ पे, क्योंकि जब भी कभी एक लेवल पे होते हैं, जब लेवल बराबर हो जाता है, दोनों का प्रेशर बराबर होते हैं। तो इसमें क्या है, ये तो मरकरी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो मरकरी है, जितना इसका प्रेशर होगा, इसके ऊपर क्या होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, पीए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ये ओपन है ना, ओपन ट्यूब है,
तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, प्लस इस मरकरी का जितना कॉलम का हाइट है उस हाइट का हम लोग प्रेशर निकाल लेंगे। तो जितना टोटल प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, और वो लिक्विड में अगर आएंगे तो यहाँ पे होगा। अगर मान लो इस पॉइंट का ए नाम देते, इस पॉइंट का बी नाम दे देते हैं, तो पी ए पी बी के बराबर होगा। कितनी बात समझ में आई? इस वाले में क्या है, यहां से यहां तक तो ऑयल है, इसके ऊपर जो ना एक गैस है जिसका प्रेशर पी है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, इस ऑयल का जितना डेप्थ है उसका प्रेशर प्लस इस गैस का प्रेशर, क्योंकि इस पे गैस का प्रेशर ऐसे लग रहा होगा, यहाँ जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था यहाँ गैस का प्रेशर लग रहा है। कितनी बात समझ में आ रहा है? समझ में सबको? आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं, फ्रॉम द फिगर से देखते हैं हम लोग, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। फ्रॉम द फिगर प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। यहाँ पे जितना प्रेशर होगा उतना ही यहाँ पे प्रेशर होगा। अगर हम लोग ए पे प्रेशर निकालना चाहते हैं, पहले ए पे प्रेशर निकालते हैं, तो पी ए इज इक्वल टू पी प्लस एच रो ऑयल जी। क्या मतलब हुआ इसका? देखो यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर निकालना चाहते हैं इसके बराबर, तो ये तो लिक्विड की कितना प्रेशर होगा इस डेप्थ तक, तो इसकी हाइट कितनी है, ये एच ले लिया हम लोगों ने, और दूसरा इसके ऊपर ये प्रेशर है तो पी पहले ले लिया। इस लिक्विड का ये डेंसिटी कितना है, ऑयल, इसमें तो ऑयल लिया ना, तो ऑयल की डेंसिटी कितना, डेप्थ कितना, जी ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। और ये पी है, इसका यहाँ गैस का प्रेशर लग रहा है। यहाँ तक समझ में बात आ गई? यहाँ पे चाहे तो ये जो हाइट है इसकी कितनी, यहाँ से यहाँ तक हाइट होगी, देखो 1.5 तो ये यहाँ तक है, ट्यूब जो है 1.5 तक है, अब 1 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये 2.5 हो गया। तो कैसे लिख सकते हैं, ये तो P हो गया, ये लिख दिया, और यहाँ से हाइट होगा 1.5 प्लस 1, और डेंसिटी है 820, इसकी डेंसिटी दे रखा ऑयल का ये दे रखा 820 10 टू द पावर 3, ये तो डेंसिटी हो गया, और ये जी लग रही है हम लोगों ने ऐसे ही, ठीक है। तो ये पी ए का प्रेशर हो गया। इसी तरह से हम लोग पी बी पे प्रेशर निकालना चाहते हैं, प्रेशर एट बी, तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा, ये वाला हाइट तो 1.5 ही रहेगा, 1.5 ऐसे ही रहेगा, और इसके ऊपर का जो हाइट है वो 0.75 है। तो प्रेशर एट बी क्या होगा, पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है ये लेंगे, और इसकी डेप्थ कितना है, तो ये एच रो यानी मरकरी की इस तरह से लेंगे। बी पे जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू जी, ठीक है। अब ये पी ए तो ऐसे ही रहने देते हैं, और ये इसकी जो हाइट है ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 प्लस 0.75, तो 1.5 प्लस 0.75 ये तो हाइट हो जाएगा, और इसकी डेंसिटी मरकरी की कितनी होती है 13.6 10 टू द पावर 3, और ये हम लोग जी ले लिया इसको ऐसे ही। कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया ना? बिल्कुल, दोनों प्रेशर हम लोग निकाल दिया। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो जब इक्वेट करेंगे तो ये वाला वैल्यू और इस वाले वैल्यू दोनों बराबर होंगे। मैं यहाँ लिखूंगा, जरा सा लंबा आएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, रेड से लिख दूँ, नहीं, एक रेड से लिखता हूँ, एक दूसरे कलर से लिखता हूँ। तो पी ए के हिसाब से पी यानी कि ये वाला पी ए, ये पी प्लस यहाँ पे देखो ये इसको प्लस कर दिया 2.5, ये है ना 1.5 प्लस 1 2.5, और फिर 820 इंटू, ये तो इधर का हो गया, पी ए का वैल्यू हो गया। ऐसे ही ये पी बी का वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग इधर से, ये पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो ऐसे ही आ जाएगा ये हमारा, और ये 1.5 प्लस 0.75, तो ये आ जाएगा 2.25, ये आ जाएगा इसका, और डेंसिटी ले लिया हम लोगों ने 13.6 10 टू द पावर 3, और ये जी ले लिया, ठीक है। ये दोनों को इक्वेट कर दिया, जिस तरह से ये दोनों इक्वल था इक्वेट कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गई बात सबको? आगे चले हम लोग। ओके, अब क्या बताया कि ये P को ऐसे ही रहने देते हैं,
ये P तो ऐसे ही रहने दिया, इस PA को इधर ले लिया, ये इस PA को इधर ले लिया। अब ये जो है वैल्यू पहले लिख देते हैं, ये इधर ही रखते हैं, तो क्या आएगा 2.25 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी। और अब ये जो वैल्यू है, ये लाल में जो लिखा ये वाला, इसको हम लोग उस तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 820 10⁻³ इंटू जी। यहाँ तक क्लियर। और इसको क्या बोलेंगे, ये तो प्रेशर ऑफ द गैस हो गया और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो इसको हम बोलते हैं गैस प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गैस प्रेशर। तो ये हमारा पीजी आ गया, पीजी आ गया गैस प्रेशर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग जी का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, जी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग जी का वैल्यू जो है ना 9.8 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 9.8 ले लेते हैं, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 3 इंटू 10⁵ और ये आएगा 0.2 10⁵। कितनी बात समझ में? ये जो वैल्यू है ये थोड़ा एरर आ रहा है। कहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन में दे रखा 820, ठीक है, तो ये 820 10⁻³ हमने लिख दिया है ये, तो ये 10⁻³ जो है ना, ये हमसे बाय मिस्टेक लिख दिया ये, तो ये हो गया। तो यहाँ पे जब अगर लिखेंगे ये 820, तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ना कट जाएगा, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू नहीं आएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद इसको इधर लाए, इसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे जब जाएंगे तो ये वाला वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.2 10⁵। उसको हटाने के बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.2 10⁵ आ जाएगा। हमने बताया था ना कि 10⁵ में कॉमन कर लेते हैं ताकि कॉमन करना आसान हो, तो इसीलिए मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इस तरह से लिखा गया है कि 10⁵ के टर्म में आ जाए। तभी तो इसके साथ इसको प्लस या माइनस करेंगे जब लाइक पावर के होंगे तो इसीलिए इसको डेसिमल 2 ले लिया गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या देखा गया कि 10, अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, 3 में से 0.2 माइनस करेंगे तो ये देगा 2.8 और ये 10⁵। इतना प्रेशर गेज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये पास्कल आ जाएगा हमारा। कितनी बात सुन में? तो ये प्रेशर गेज का वैल्यू आ गया 2.8 10⁵ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या अगर एटीएम के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे 2.8 एटीएम। अगर एटीएम के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 2.8 एटीएम भी लिख सकते हैं इसको। कितनी बात समझ में? ये तो ये हो गया प्रेशर गेज, ये तो एक पार्ट हो गया। अब हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकालते हैं हम लोग? गैस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को प्लस कर देते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकालता है। तो वो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, इसे नोट कर लिए। इसे आप लोग हटा लीजिएगा क्योंकि ये बाय मिस्टेक लिख दिया हमने। ये होता है एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA प्लस गैस प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और गैस प्रेशर में कितना आया था ये 2.8 10⁵, ये दे रखा है। ये दोनों में 10⁵ है, ये नंबर प्लस कर देंगे तो कितना होगा 3.81 10⁵ पास्कल। ये हमारा आ जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस। इस गैस का प्रेशर कितना है, इस गैस का कितना प्रेशर है 3.81 10⁵ पास्कल है ये। और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक ये वाला वैल्यू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दोनों का जो डिफरेंस होता है गैस प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो गैस प्रेशर कहलाता है, वो ये वैल्यू है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने डेप्थ के बेस पे जो प्रेशर होते हैं जब लिक्विड के अंदर जाते हैं और उसका डेप्थ में जैसे जैसे जाते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने कराया जो एनसीईआरटी के भी थे, कुछ कंपटीशन के भी थे। बाकी और भी बहुत सारे सवाल है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको शीट प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ करेंगे तो उसमें आएगा। मगर ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने बताया, तो इससे आपको कंसेप्ट को समझने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप ये 3 सवाल समझ जाते हैं तो आपको इस तरह के बहुत सारे सवाल करने के लिए एक आउटलाइन मिल जाएगा।
ठीक है, एक बहुत सारी बातों को समझने का एक क्लियर पिक्चर बनने लगेगा कि कैसे करना है। तो अगर इस सवाल को देखिए, समझिए और समझने के बाद आप खुद भी बहुत सारे शीट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस के बुकलेट मिलते हैं, बहुत सारे गाइड्स मिलते हैं जिसमें क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस करिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहें और आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिले और अच्छे सवाल मिले जो कॉम्पिटिशन बेस्ड है और आपको कॉम्पिटिशन क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई बात हो तो ज़रूर हमें मैसेज करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहा है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।